दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम लायलपुर था। लायलपुर में एक अनिल नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था और वो बहुत मेहनत से अपना काम करता। वो पूरा साल फसल पर मेहनत करता और फिर उसको बेचता। गांव में उससे ज़्यादा मेहनती कोई नहीं। अरे सरिता, मैं ज़रा खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है। तुम इस तरह करना कि तुम दिन का खाना साथ में लेती आना, मैं जा रहा हूँ। अरे ठीक है, मैं आपके लिए दिन का खाना ले आऊँगी, आप फ़िक्र ना कीजिए। कुछ और भी चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो भी ले आऊँगी। ये कहकर अनिल अपने खेतों की ओर चला जाता है और सोच रहा होता है कि आज तो बहुत मेहनत करनी है, आज खूब हल चलाना है, क्योंकि यही फसल है जो पूरे साल मुझे मेरा पेट पालती रहती है और इसी फसल से कमाई होती है। अनिल अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ के गांव का सेठ और उसका मुंशी बाबूलाल आ जाते हैं उससे कोई बात करने के लिए। अरे बाबूलाल, ये अनिल तो बहुत मेहनत कर रहा है, क्यों ना इसी से घर के लिए सारी गंदुम ले लें हम, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इसी से गंदुम लेनी चाहिए। अगर इसको दो चार पैसे बच गए तो वो पूरी उम्र आपको दुआएं देगा। इसी से लेनी चाहिए गंदुम। अरे अनिल, क्या हाल है तुम्हारा? सेठ जी कह रहे हैं कि इस बार हम तुमसे सारी गंदुम उठा लेंगे और बाज़ार से अच्छी कीमत देंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे सेठ जी, बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने मेरे से अब मेरी सारी गंदुम ले ली तो मुझे बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप रेट भी अच्छा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अनिल, जब तुम्हारी फसल पक जाए तो मुझे इत्तला कर देना। मेरे आदमी आएंगे और वो तुम्हारे साथ गंदुम कटवा देंगे और तुम बेफिक्र रहो, पैसे मैं घर भेज दूंगा। अरे महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे गरीबों का इतना ख्याल रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही फसल पकेगी मैं आपको इत्तला कर दूंगा और वो अपने आदमी भेज देना। अरे सरिता, तुम्हें पता है अभी सेठ जी आए थे और उन्होंने कहा है कि इस बार मैं तुमसे सारी गंदुम ख़रीद लूँगा। अगर इस तरह हो गया तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, वो बाज़ार से अच्छा रेट देंगे और हमारे पास बहुत ज़्यादा धन जमा होगा। अरे वाह! ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर सेठ जी ने हमसे सारी गंदुम ले ली, तो आपको बहुत मुनाफ़ा होगा और आपको बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खाना खा लें। अरे हाँ, लाओ खाना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ और अब और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सेठ जी को गंदुम देनी है ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो। अरे सरिता, तुमने सब्जियाँ बांध दी, मुझे दो जल्दी ताकि मैं जाकर बाज़ार में सब्जियाँ बेच सकूँ। अरे हाँ, हाँ, मैंने तो सब्जियाँ बाँध दी हैं। आप जाइए और बाज़ार में सब्ज़ी बेच कर आइए। अनिल सब्ज़ी लेकर बाज़ार की ओर चल पड़ता है और सोच रहा होता है कि ये सब्ज़ियाँ अब मैं बेच के थोड़ा सा धन और कमा लूँगा। अनिल बहुत मेहनत करता है, दिन को खेती बाड़ी करता है और शाम को जो घर में सब्ज़ियाँ लगाई होती हैं वो बाज़ार में जाके बेच आता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, आओ ले लो सब्जी, बहुत ही सस्ते दाम में है सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जी, ले लो सब्जी। इस तरह अनिल दिन में खेती बाड़ी करता और शाम में वो सब्जी बेचता, क्योंकि वो एक बात जानता था कि अगर सफलता पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसीलिए वो मेहनत करता। अनिल की खेतों में फसल पक चुकी होती है और वो सेठ को इत्तला करता है कि अपने आदमियों को भेजे ताकि हम फसल की कटाई शुरू कर सके, ताकि फिर उसकी बोरियां बना के आपके घर पहुंचाएं। सेठ अनिल के पास अपने दो बंदे भेज देता है कटाई के लिए, ताकि फसल जल्दी काट सके, क्योंकि सेठ को गंदुम की ज़रूरत होती है और वो जल्द अज जल्द अनिल की गंदुम को लेना चाहता है। अरे वाह! आज तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, गंदुम की कटाई तो बहुत जल्दी हो गई। यही फ़ायदा होता है ज़्यादा बंदों का काम करने का। मैं ये बोरियां रख लेता हूँ, सुबह सेठ जी को भी पहुँचानी है। अरे अनिल, अब हम जा रहे हैं, हम कल सुबह आकर ये बोरियां ले जाएंगे सेठ जी के घर और उन्होंने कहा था कि वो कल तुम्हें पैसे भी भेज देंगे इन बोरियों के, ठीक है?
रात हो चुकी होती है और अनिल सोने की तैयारी कर रहा होता है। अनिल बहुत थक चुका होता है क्योंकि उसने पूरा दिन गंदम की कटाई की होती है और उसको खूब नींद आ रही होती है, तो अनिल सोने चला जाता है। रात को अनिल सो रहा होता है कि अचानक ही उसके घर चोर आ जाते हैं और वो गंदम की चोरी करते हैं। चोर उसी कमरे में जाता है जहाँ पर अनिल ने वो बोरियां रखी होती हैं। चोर एक एक बोरी को उठाकर गायब होने लगता है और सारी बोरियां गायब कर देता है। जब अनिल उस कमरे में आता है जहाँ पर बोरियां रखी होती हैं तो उसकी पाँव से नीचे ज़मीन निकल जाती है क्योंकि वहाँ पर एक भी बोरी नहीं होती और सब चोरी हो चुकी होती हैं। अरे सरिता, ये क्या हो गया? वो बोरियां चोरी हो गई हैं जो रात को हमने रखी थीं। पता नहीं कौन ले गया। अब मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा कि उनकी गंदम आखिर गई कहाँ पे? आप चिंता मत कीजिए और सेठ जी को जाके बताइए कि गंदम की बोरियां चोरी हो गई हैं। अब क्या हो सकता है, चोरी हो गई हैं। अरे सेठ जी, गज़ब हो गया। रात को वो जो बोरियां आपने रखवाई थी मेरे घर जो गंदम की थी वो चोरी हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अनिल, ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे चोरी हो गई भला? कहीं तुमने ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में किसी और को तो नहीं दे दी जो मेरे से बात छुपा रहे हो? बताओ क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं ज़बान का बहुत पक्का आदमी हूँ, मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे घर आके देख लें। चोरी हो गई है, पता नहीं कौन ले गया है वो गंदम की बोरियाँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं कहीं और से गंदम की बोरियाँ ले लूँगा। मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हें 2-4 पैसे ज़्यादा बच जाएंगे बाज़ार से और तुम्हें बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन क्या हो सकता है, अब चोरी हो गई है। अनिल बहुत ही परेशानी के आलम में घर वापस जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर ये चोरी ना हुई होती तो सेठ उसको 2-4 पैसे ज़्यादा दे जाता और पूरा साल उसका बहुत सुकून से गुज़रता। लेकिन वो बहुत परेशानी में होता है कि अब क्या होगा, अब वो कहाँ से खाएगा पिएगा। अब उसे लगता है कि उसके गरीबी के दिन फिर वापस आ गए हैं। जी सुनिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ से अपना गुजर बसर करेंगे? गंदम तो चोरी हो गई है, अब हम पूरा साल कैसे निकालेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे गुज़र बसर करेंगे। मेरे ज़हन में एक उपाय आया है, क्यों ना तुम जो मेरे लिए मीठा सा दही बनाती हो वो तुम बना दिया करो और उसको मैं घर घर जाकर बेच दिया करूँ। इस तरह मेरा एक नया व्यापार भी शुरू हो जाएगा। क्या आइडिया आया है आपके ज़हन में? मैं कल ही आपके लिए दही बना दूँगी और आप घर घर जाकर बेच देना। अरे दही ले लो, दही बहुत मीठा दही है, ले लो दही, बहुत सस्ते दामों में दही ले लो दही। अरे अनिल, 1 किलो दही तो देना, मैं भी ज़रा चेक करूं कि कैसा है तुम्हारा दही। बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। जी बेशक, आप चेक कर लीजिए। मैं मीठा दही और खालिस दही घर से बना के लाता हूँ, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। अरे अनिल भैया, मुझे आधा किलो दही देना, मैंने घर जाना है। अनिल भैया, मुझे भी 2 किलो दही देना, मैंने घर लेकर जाना है। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है आपकी दही की। तो थोड़ा सा समय दीजिए, आप सब लोगों को दही देता हूँ। भैया आपको भी 2 किलो दही देता हूँ और भैया आपको भी 1। अनिल पर बहुत भीड़ शुरू हो जाती है और उसका दही हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाता है। हर कोई उससे दही लेना चाहता है। अनिल बहुत खुश होता है कि उसका नया व्यापार बहुत अच्छा चल। आज अनिल बहुत खुश घर जा रहा होता है। उसका सारा दही पहले ही दिन बहुत बिक चुका होता है। हर कोई उससे दही लेना चाहता है और वो बहुत खुश होता है। वो दिल में सोच रहा होता है कि जब गंदम चोरी हुई होती है तो वो कितना परेशान होता है, लेकिन अभी उसका एक नया व्यापार शुरू हो चुका है और वो सोचता है कि ये पैसे जब सरिता देखेगी तो वो कितनी खुश होगी। अरे सरिता, तुम्हें पता है आज तो हमारा सारा दही हाथों हाथ बिका। वो सब बहुत लोगों को पसंद आया है तुम्हारा बनाया हुआ दही और आज काफ़ी धन भी जमा हुआ है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा दही सबको पसंद आया है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी जब हमारी गंदम चोरी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि हमारे गरीबी के दिन वापस आ गए हैं। मैं आपको रोज़ मीठा दही बना दिया करूँगी, आप बेच दिया करो। अरे तुम फिक्र मत करो, हमारी सख्ती के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अनिल रोज़ की तरह उसी जगह पर दही बेच रहा होता है कि वहीं पर वही सेठ आ जाता है।
अरे अनिल, तुमने दही बेचना शुरू कर दिया है। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा दही बहुत मीठा होता है। जी सेठ जी, मैंने दही बेचना शुरू कर दिया है। आपको तो पता है जब गंदम चोरी हुई थी तो कितना परेशानी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अब मैंने दही बेचना शुरू कर दिया है। ये बहुत मीठा है और बहुत बिकता है। आपने लेना है क्या सेठ जी? हाँ, मुझे दही चाहिए। मेरे घर में कल शादी है। तो तुम इस तरह करो कि 100 किलो दही आज रात को बनाकर कल सुबह सुबह मेरे घर दे जाना। मैं भी देखूं तुम्हारा दही कैसा है। ठीक है सेठ जी, आप बेफ़िक्र रहिए। मैं कल सुबह सुबह ही दही बनाकर आपके घर दे जाऊंगा। आप बेफ़िक्र होके जाइए। आज तो जल्दी घर जाना होगा और सरिता को बताना होगा कि सेठ जी को 100 किलो दही चाहिए। मेहनत तो बहुत लगेगी लेकिन मैं सरिता के साथ मिलकर काम कर लूँगा और 100 किलो दही आज बना लेंगे ताकि कल हम सेठ जी को वो डिलीवर कर। अरे सरिता, तुम्हें पता है वो सेठ जी वो आज आए थे जिनकी गंदम चोरी हो गई थी ना, उनके घर कल शादी है और उन्होंने हमें 100 किलो दही का ऑर्डर दिया है। तुम जल्दी करो, मैं और तुम मिलकर दही बनाते हैं आज पूरी रात ताकि कल सुबह सुबह हम सेठ जी के घर दे सकें। ठीक है, मेहनत तो ज़्यादा लगेगी लेकिन मैं और आप मिलकर ज़्यादा दही बना लेंगे। चलिए दही बनाते हैं ताकि हम सुबह सवेरे जाकर सेठ जी के घर में दे आएँ। यूं सरिता पूरी रात मेहनत करती है और दही बनाती है ताकि कल सुबह सवेरे सेठ जी के घर टाइम पे दही पहुंचाया जा सके। वो पूरी रात मेहनत करके दही बनाती है। रीता और अनिल पूरी रात मेहनत करके 100 किलो दही जमाने के लिए रख देते हैं। उनको फ़िक्र होती है कि कल सुबह सवेरे सेठ जी के घर जाना होगा ताकि वो भी 2-4 पैसे कमा सकें। सरिता और अनिल दोनों सोने चले जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी थक चुके होते हैं पूरा दिन काम कर कर के। जैसे ही अनिल सोने जाता है वही चोर दोबारा आ जाता है जिसने गंदम चुराई होती है और वो दही भी चोरी करता है। वही चोर दोबारा उस कमरे में आ जाता है जहाँ पर अनिल और सरिता ने दही जमाने के लिए रखा होता है और वही चोर जिसने गंदम चोरी की होती है वो दही भी चोरी करके ले जाता है। अरे सरिता, जल्दी करो, देर हो गई है। दही जम चुका होगा और सेठ जी के घर दही देने भी जाना है। तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? मैं तो आप ही का इंतज़ार कर रही थी कि आप उठें तो हम सेठ जी के घर दही देने जाएं। जैसे ही अनिल और सरिता उस कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्होंने दही जमाने के लिए रखा होता है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि फिर चोरी हो चुकी होती है। वो सोच रहे होते हैं कि क्या मसला है, जब भी सेठ जी का कोई काम होता है वो चोरी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, आज फिर चोरी हो गई। मैं किस मुंह से सेठ जी के सामने जाऊंगा? पहले गंदम चोरी हुई थी और आज उनका दही चोरी हो गया। ये क्या मसला है? जब भी मैं सेठ जी का कोई काम करता हूँ वो चीज़ चोरी हो जाती है। ये तो दाल में कुछ काला लगता है और कोई भी चीज़ चोरी नहीं होती लेकिन जब हम सेठ जी का कुछ भी तैयार करते हैं तो वो चोरी हो जाता है। अब आप जाइए और इनसे कहिए कि फिर से चोरी हो गई है। अरे अनिल, आओ आओ, क्या हाल है तुम्हारा? और मेरा दही लेके आए कि नहीं? अरे नहीं सेठ जी, गज़ब हो गया। रात को फिर दही चोरी हो गया मेरे घर से। मुझे समझ नहीं आती कि जब भी मैं आपकी कोई चीज़ बनाने लगता हूँ तो वो चोरी क्यों हो जाती है। पता नहीं क्या मामला है। अरे ये क्या कह रहे हो अनिल? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते। जाओ यहाँ से, मैं कहीं और से दही ले लूँगा। अनिल बहुत अफसरदा हालत में घर वापस जा रहा होता है और सोचता है कि क्या माजरा है। जब भी मैं कोई दही या कोई गंदम सेठ जी के लिए बनाना शुरू करता हूँ तो वो चोरी हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक खाली डब्बे रख दिए जाएं और चोर आए तो उसको पकड़ लिया जाए। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। अनिल उसी कमरे में जाकर खाली डब्बे रख देता है और वो सोच रहा होता है कि आज चोरी करने कोई आएगा तो वो उसको पकड़ लेगा। अनिल खुद जाकर नाटक शुरू कर देता है सोने के लिए कि चोर आए तो वो उसको पकड़ ले और चोर फिर आता है चोरी करने के लिए। चोर चोरी करने फिर उसी कमरे में आता है ताकि चोरी कर सके। रुक जाओ वरना गोलियों से भून दूंगा। ये सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी के अंदर गुजार दूंगा। क्या कर रहे हो? कब से चोरी कर रहे हो मेरे घर में? गंदम भी तुमने चोरी की थी ना? अरे भैया, मुझे कुछ मत कहना।
मुझे तो बाबूलाल जो है वो चोरी करने के लिए तुम्हारे घर भेजता है, जो कि सेठ का मुंशी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम मुझे कुछ मत कहना, मुझे जाने दो यहाँ से। ठीक है, तुम ये बात मेरे साथ जाकर सेठ के सामने बोलोगे कि बाबूलाल तुम्हें चोरी करने के लिए यहाँ पर भेजता है, ठीक है? ठीक है भैया जी, मैं आपके साथ सेठ जी के घर जाऊँगा और वहाँ पर बोलूँगा कि बाबूलाल ने मुझे यहाँ पर चोरी करने के लिए भेजा है। अरे सेठ जी, यही वो चोर है जिसने आपकी गंदम और दही चोरी किया है। ये बता रहा है कि बाबूलाल ने इसे भेजा है मेरे घर चोरी करने के लिए, कि मैं आपकी चीज़ें चोरी करूं। अरे बाबूलाल ऐसे क्यों करेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता। बाबूलाल, बाबूलाल, इधर आओ ज़रा। ये लोग क्या कह रहे हैं? तुम चोरी करते हो? अरे बाबूलाल, ये क्या कह रहे हैं? तुमने चोरी करवाई है अनिल के घर पर? जी महाराज, मैंने ही चोरी करवाई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। मैंने ही अनिल के घर आपकी गंदम चोरी करवाई थी और फिर दही भी चोरी करवाया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ मत कहिए। निकल जाओ मेरे घर से, तुम चोर हो और एक चोर इंसान को मैं कभी अपनी नौकरी पे नहीं रख सकता। मैं तुम्हें आज ही नौकरी से निकालता हूँ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना पुलिस के हवाले कर दूँगा। अनिल, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ बाबूलाल के किए का, मुझे माफ़ कर दो। देखा दोस्तों, कैसे बाबूलाल ने बड़ी चतुराई से चोरी करवाई, लेकिन वो फिर भी पकड़ा गया। आप लोगों ने देखा कैसे गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। बेशक अनिल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन मसला ये था कि बाबूलाल आखिर में पकड़ा गया। आप लोगों को यही सबक है कि कभी भी चोरी नहीं करनी और हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। उतने तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक कीजिए।